हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नई बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है, यानी कि सूचना निकल कर आ रही है कि हमारे असम के नए राज्यपाल चुने गए हैं, जिसका नाम है गुलाब चंद कटारिया, जो असम के नए राज्यपाल होंगे। उन्होंने कहा है कि अब नेता प्रतिपक्ष की रेस में वसुंधरा राजे सहित कई नेता। कटारिया बोले, पीएम ने किया था फ़ोन। कटारिया ने कहा कि भाई पीएम ने कॉल किया था कि राज्यपाल पद के लिए, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बिना स्किप किए संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। बायोडाटा वगैरह सब कुछ मिलेगा कि राज्यपाल कटारिया है, उनका क्या बायोडाटा है, पहले ये क्या काम करते थे, कौन से पद पे थे, तो अब उनको राज्यपाल का पद दे दिया गया है। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गुलाब चंद कटारिया है, वो 8 बार विधायक का चुनाव जीतते हैं। कितनी बार? 8 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। आगे जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति की ओर से रविवार सुबह 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उप राज्यपाल बदले गए हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा रविवार को 12 बजे सुबह कितने राज्यों? 12 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उप राज्यपाल बदल दिए गए हैं, यानी कि नए राज्यपाल बना दिए गए हैं। आगे है कि कटारिया को राज्यपाल नियुक्त करने पर उदयपुर सहित प्रदेश भर में अनेक प्रशंसकों और बीजेपी नेताओं ने खुशी जताई है। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने फोन करके कटारिया को बधाई दी है, कांग्रेचुलेशन बधाई दी है कि आप राज्यपाल बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। वहीं कटारिया ने कहा है कि उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन कर हालचाल जाने थे, लेकिन राज्यपाल बनने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। यानी कि फ़ोन राज्यपाल पीएम मोदी ने राज्यपाल को 2 दिन पहले कॉल की थी, परंतु उन्होंने ये चर्चा नहीं की थी कि आपको राज्यपाल बनाया जाएगा, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो आगे बता रहे हैं, कटारिया की गिनती राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती हैं। वे आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, फिर भी जनसंघ भी आए हैं, फिर जनसंघ में आए। पहले आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, फिर उन्होंने जनसंघ में भाग लिया है। जनसंघ बीजेपी के शुरुआती नेताओं में से कटारिया प्रमुख रहे हैं। कटारिया राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रहने के साथ साथ 8 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। मोदी ने कटारिया को किया था फ़ोन। मोदी ने कटारिया को फ़ोन किया था अगर राज्यपाल के लिए, क्या बात है, ये चर्चा पूरी जानेंगे। चलिए, गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाने की चर्चाएं तो कई महीनों से थी, लेकिन हाल ही के दिनों में इसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे। शुक्रवार को पीएम मोदी ने कटारिया से फ़ोन पर बातचीत करके उनके हालचाल जाने थे। माना जाता है कि उसी फ़ोन के जरिए कटारिया को संकेत दे दिए थे। कटारिया ने मीडिया से बात में उसकी जानकारी भी दे दी थी। कटारिया ने फ़ोन पे बातचीत की थी मोदी से, और उन्होंने थोड़ी भी सूचना दे दी थी कि कटारिया को राज्यपाल बनाया जाएगा, संशोधित कर दिया था और उनके हालचाल भी पूछ लिए थे। आगे कटारिया ने कहा है कि मैं इस दौड़ में कभी नहीं रहा कि मुझे क्या बनना है। मैं अपने पद को मांगने के लिए कभी किसी के पास नहीं गया था। कटारिया ने यह भी कहा है कि मैं राज्यपाल पद को मांगने के लिए कभी किसी के पास में नहीं गया था, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इसमें जाऊँगा नहीं जाऊँगा। तो आगे कटारिया बोले कि सरकार होगी दूरगति, यानी कि कटारिया ने बोला है कि सरकार के रूप में जो भी संसाधन के विकास में जो भी कार्य होगा वो दुर्गति रूप से होगा, यानी दोगुनी गति से होगा। तो असम का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद भी गहलोत सरकार पर हमले जारी हैं। बजट पर पूछे गए सवाल पर कटारिया ने कहा, सीएम गहलोत ने 2013 और पहले भी रेवड़ी बांटने का प्रयास किया था, लेकिन चुनावों में क्या हुआ, उनकी मान्यता प्राप्त विरोधी दल जितनी भी सीटें नहीं मिली, बजट में कपिल कल्पित घोषणाओं का अंबार लगा दिया था। पैसा ही नहीं, घोषणाएं पूरी कैसे होगी? कटारिया ने कहा, मैंने कल से बजट को टटोलना शुरू किया है। आपके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई नहीं, कर्जा लगातार बढ़ रहा है। पिछले बजट में 4,78,000 करोड़ कर्जे होने का अनुमान था, लेकिन वह साल के अंत तक बढ़कर कितना हो गया था? 5,16,000 करोड़ हो गया था। इस बार 5,59,000 यानी 79,000 करोड़ कर्ज का अनुमान दिया था, लेकिन देखना यह है 16 लाख करोड़ पार करेगा। उन्होंने कहा कि साल 2013 के चुनाव में जिस तरह 21 रह गए थे, इस बार उससे भी बुरी दुर्गति होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष के रेस में कई नेता, इस नेता प्रतिपक्ष में और भी नेता भी शामिल है, जिसमें आ रहे हैं कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद अब राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया है। अब बीजेपी जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगी। नेता प्रतिपक्ष कौन बनता है, इस पर बीजेपी की आगामी सियासी दिशा तय होगी। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेता रेस में हैं, लेकिन बदले हुए राजनीतिक हालात में चौंकाने वाला नाम आने की संभावना है। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद राजस्थानी
राजस्थान बीजेपी के अंदरूनी समीकरण भी बदलेंगे। कटारिया के बाद किसे जिम्मेदारी मिलती है उससे अगले सीएम के तौर पर कई आकलन लग जाएंगे। अगर हाईकमान किसी नए चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाता है तो ये संकेत माना जाएगा। दक्षिणी राजस्थान में बीजेपी पड़ सकती है कमजोर, कैसे? राज्यपाल बनने के बाद उदयपुर में पार्टी को नुकसान होने के सवाल पर कटारिया ने कहा, मैं सोचता हूँ कि बीजेपी में व्यक्ति पर आधारित कुछ नहीं होता है। बीजेपी का संगठन नीचे तक बहुत सशक्त है। अब वह कमी नहीं है, वह किसी के जाने से असर पड़े। हमारा ये कार्यकर्ता मजबूत है, जिसे जिम्मेदारी मिलती है उसे पूरी करता है। ये कार्यकर्ता की पार्टी है, इसके कारण से एक के बाद दूसरा अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कटारिया की दक्षिणी राजस्थान पर जबरदस्त पकड़ है। उदयपुर के साथ साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद जैसे जिलों की लगभग 25 सीटों को कटारिया प्रभावित कर रहे हैं। कटारिया के प्रभाव का ये असर था कि 2018 में सत्ता गंवाने के बावजूद उदयपुर संभाग में 28 में से 15 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ये एक बड़ा मुकाम हासिल किया था उदयपुर में। आगे है कि वही उदयपुर जिले के 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी। इनमें से खुद कटारिया की उदयपुर शहर सीट में भी शामिल हुए थे। ये कटारिया का है। गुलाब चंद कटारिया ने शुरुआत में प्राइवेट स्कूल में टीचर से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। पहले ये टीचर थे। स्कूल में पढ़ने के दौरान ही आरएसएस का काम भी उन्होंने शुरू किया था और स्कूल में टीचर रहने के दौरान ही 1975 में इमरजेंसी लगी तो कई दिन अंडरग्राउंड रहकर भी काम किया था इन्होंने और इमरजेंसी में जेल भी गए थे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।